इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड ए डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ए बी सी डी एक क्या किया, पैरेललोग्राम बनाया। और आपको इसको डिजाइन करते ध्यान में रखना है कि हालांकि आप कैसे भी इसको बना सकते हो, पर जो ऐसा इसमें आपको क्वेश्चन में गिवन है ना, चूंकि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मार्क कर दिया गया है। ए बी आपको 10 लेना है, तो हमने ए बी को क्या किया, 10 सेंटीमीटर, और ए डी हमारा 6 सेंटीमीटर। ओके। अब देखिए यहाँ से द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, अगर आपने ए को यहाँ पे लिया है तो फिर आपका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, इस तरह, इस साइड। तो मैंने यहाँ पर ए को लिया है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ए बी, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये एंगल इक्वल है। तो यहाँ से इसको हम दे देते हैं एंगल 1, और इसको दे देते हैं एंगल 2। ओके। अब यहाँ से समझो आप, डी सी इन ए ई एंड बी सी प्रोड्यूस्ड मीट एट एफ, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स डी सी इन ई, है ना। तो हमने यहाँ पर डी सी पर इसका जो बाइसेक्टर है एंगल ए का, ये यहाँ पे मीट कर रहा है। एंड ए ई एंड बी सी प्रोड्यूस्ड, अब हमने जैसे ए ई को आगे बढ़ाया और बी सी को आगे बढ़ाया, तो ये एफ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब हमें लेंथ क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ सी एफ, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सी एफ की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो इसको फाइंड करने के लिए आपके माइंड में आ रहा होगा, अगर मैं इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। बट आपको एक बार ट्राई करना खुद से, अगर आप कॉन्ग्रुएंट कर पाते हो तो। अगर नहीं कर पाते हो तो फिर आप इस सोल्यूशन को देख के समझ सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले मेंशन कर लेते हैं कि हमें गिवन क्या है, कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ओके। अब यहाँ से आप देखिए, अब आपको और क्या गिवन है, ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड ए डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, ए इज अ, सिंस ए इज अ बाइसेक्टर, इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। अब हम यहाँ से देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ से, हम्म यहाँ से आप समझने की कोशिश करिए। अब हम क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं कि अब हमें अप्रोच क्या लेना है इसमें। ठीक है, तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो ए डी पैरेलल टू क्या हो जाएगा आपका, बी सी। तो तो अगर ए डी पैरेलल टू बी सी है, हम ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ए डी पैरेलल टू बी एफ, है ना। एंड ए एफ इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ से हमारा, अब इसको हम लेट कर लेते हैं एंगल 3। देखिए, इसको हमने लेट कर लिया एंगल 3। आप इनका नेम भी लिख सकते हो, डी ए ई, उससे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बट मैंने अभी यहाँ पर ये लिया है। ठीक है, एंगल का नेमिंग कर दिया है, इससे आपको थोड़ा इजीली समझ में आ जाए। अब यहाँ से देखिए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। तो आप इसको देखिए, मैं ए डी पैरेलल टू बी एफ यहाँ पे बना रहा हूँ। अगर ये हमारा क्या है, ए है, और ये हमारा क्या है, डी है, और ये हमारा क्या है पूरा, बी और एफ है। अगर मैं इसको इस तरह से कट करवा रहा हूँ, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर
एंगल। ओके, अब देखिए यहाँ से, अगर ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं और आपस में इक्वल हैं, तो इसको लेट कर लेते हैं हम फर्स्ट और इसको लेट कर लेते हैं हम सेकंड। ओके, तो अब समझते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिलेगा हमें? एंगल, देखिए ये हमारा था एंगल 1, एंगल 2 और ये एंगल 3। तो फर्स्ट और सेकंड से हमने क्या देखा? एंगल 1 एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। ओके, तो अब हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 2 एंगल 3 अगर इक्वल है तो आप अच्छे से देखो, इन ट्रेंगल, इन ट्रेंगल, अब हम आ जाते हैं इन ट्रेंगल ए बी सी। अब आप इस पूरे ट्रेंगल को देखो, है ना, ए ए बी और एफ को देखो। अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं तो ये साइड्स भी आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो इन ट्रेंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू बी एफ। क्यों? अपोजिट साइड ऑफ, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल्स। ठीक है, अगर ये दोनों वहाँ पे क्या हो गए? इक्वल हो गए। अब आप क्या बोल सकते हो? ए बी इक्वल टू बी एफ। ये देखिए, इसकी वैल्यू हमने पहले से लिख रखी है, कितना है? 10 है, सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए बी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से आपका? बी सी प्लस सी एफ। ये आपका 10, ये आपका 6 प्लस सी एफ। तो सी एफ आ जाएगा आपका 10 - 6 इक्वल टू सी एफ 4 सेंटीमीटर। तो सी एफ की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई है। कितना है हमारा सी एफ? सी एफ आ गया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सी एफ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को क्या करना था? सॉल्व करना था। ओके, यही आपका क्या है? आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपको थोड़ा सा अप्रोच सही रखना था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। धन्यवाद।